एक क्लास के अंदर, सिर्फ 15 से 20 मिनट की एक क्लास के अंदर एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। यह दावा मैं पूरे भारत के सामने कर चुका हूं और वीडियोस आप देखते रहते हो, आपको पता चल चुका है। इसलिए हमारे इस कोर्स में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अंग्रेजी को सीख रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको वो बताना चाहता हूं कैसे। सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो पीले पीले अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आप ये समझ लो ये पीले अक्षर हिंदी की मात्राएं हैं। अब पहले तो आप ये समझो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, आओ देखते हैं फटाफट स्पीड से। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, देखो सबसे पहला काम आपको यह करना है, ये जो अ है, इस अ के लिए आप लगाते हो ए, ठीक है। एबीसीडी आपको आती ही होगी, ठीक है, इतना मैं मान के चलता हूं। ये जो आ की आवाज है, ये लॉन्ग वाउल साउंड होता है, मतलब इसे आवाज थोड़ा लंबा लेते हैं। इसके लिए आप लगाते हैं डबल ए, मतलब 2 बार ए लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ए भी लग जाएगा तो काम चल जाता है, ठीक है। ये है छोटी ई, इसको थोड़ा तेजी से बोलते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड। और ये जो मात्रा होती है ये इस तरह से लगी होती है अक्षर के ऊपर, उल्टे हाथ की तरफ को घूमती है ये। और इसके लिए आप इंग्लिश अगर इसकी बनाएं, इस आवाज की, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो ई लिखा हुआ है ये आई है, मैं ये कह रहा हूं कि इस आवाज को, ई आवाज को अंग्रेजी में कैसे पढ़ा जाता है, तो इसके लिए आपको आई लगाना पड़ता है। ऐसे ही ये बड़ी की मात्रा कुछ इस तरह से होती है, सीधे हाथ की तरफ मुड़ती है। ये होता है लॉन्ग वाउल साउंड, इसको थोड़ा तेजी से बोला जाता है, मतलब थोड़ा टाइम देके। ई, एक होता है ई, एक होता है ई। तो एक शॉर्ट वाउल साउंड है, एक लॉन्ग वाउल साउंड है, एक शॉर्ट वाउल साउंड, एक लॉन्ग वाउल साउंड। और इसके लिए आप इंग्लिश में लगाते हो डबल ई। बट खबरदार, अगर ये मात्रा आपको हिंदी के किसी शब्द में, अगर हिंदी का कोई शब्द लिखा है उसके आखिरी वाले अक्षर पे अगर ये मात्रा लगी है तो डबल ई मत लगाना, वहां पर लगाया जाता है आई, ठीक है। याद रखिएगा, ये है छोटा ऊ, शॉर्ट वाउल साउंड उल्टे हाथ की तरफ होता है। जो भी शॉर्ट वाउल साउंड होगा उल्टे हाथ की तरफ, छोटी की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ, छोटे ऊ की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं छोटी की मात्रा, छोटी आवाज, शॉर्ट वाउल साउंड उल्टा होता है। अब इसके लिए हम लगाते हैं क्या, ऊ के लिए हम लगाते हैं यू, याद रखना। अब ये होती है बड़े ऊ की मात्रा, इसको पढ़ते हैं ऊ, ये किसी भी शब्द के नीचे लगती है और इसके लिए आपको लगाना होता है डबल ओ। लेकिन अगर हिंदी के शब्द में ये आखिरी अक्षर पे लगाओ तो आपको डबल ओ नहीं लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको यू ही लगा देना है, ठीक है। क्लियर हुई? अभी मैं मात्राएं बता रहा हूं, आवाज कैसे। ए के लिए ये ए की मात्रा होती है इस तरह से, इस ए के लिए आपको ई लगाना होता है। ये होती है ए की मात्रा, ठीक है, और ए की मात्रा के लिए आपको ए भी लगाना है और उसके साथ साथ आई की आवाज देनी है, तो ये ए हो जाता है, ए, ठीक है। ओ की मात्रा होती है इस तरह से और ओ की मात्रा के लिए आपको सिर्फ ओ लगाना है। लेकिन औ की जो मात्रा होती है औ के लिए, इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला होता है ए यू, और यू तो यहां भी है लेकिन यहां पर ओ यू, तो ए यू या ओ यू में आपको इससे लिखना होगा अगर औ की मात्रा लगी होगी तो, ठीक है। अभी देखो मात्राओं खेल, अब ये अंग है, अंग के लिए भी 2 चीजें होती है। एक होता है ए एन, ये होता है अंग, और अंग में कभी कभी अम की आवाज भी आती है, तो ए एम। तो ए एन और ए एम को आपको याद रखना है अगर अंग जैसी कुछ आवाज आती है तो, ठीक है। उसके बाद आहा की आवाज के लिए, जैसे आहा है, अब ये अह की आवाज के लिए आपको लगाना है ए और एच। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये अंग्रेजी नहीं है, ये अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपको शब्दों के जो अक्षर है ना इनकी आवाजों से खेल करवा रहा हूं कि कैसे खेलना है आपको। जब जब ये आवाज चाहे हिंदी की दिख रही है तो इंग्लिश ऐसे लिखी जाएगी, ऐसा समझ लो, या ये समझ लो जब जब ये आवाज आई और आपको अंग्रेजी बनानी हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, याद रखना। तो ये जो पीले अक्षर में लिखा था ये हिंदी की मात्राएं थी और इसको हमने सीखा कि कैसे इंग्लिश में हमें लिखना है, ट्रांसलेट करना है। अब नीचे की मात्रा, नीचे के जो अक्षर बचे हैं, ये थी मात्राएं, ये अक्षर जो है, इन अक्षर को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है आओ फटाफट सिखा देता हूं मैं आपको जल्दी जल्दी। पेन का कलर चेंज करके अब हम करेंगे येलो, और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो क की आवाज के लिए आपको लगाना है के, लेकिन जैसे ही खा पे आओ तो पहले इस के को यहां पर ट्रांसफर कर लेना, ट्रांसफर करोगे आधे हो जाएंगे। का को पहले यहां लिख देना, ठीक है, उसके बाद इसके साथ लगा देना एच, ये खा हो जाएगा। ग के लिए आप याद रखो जी होता है, लेकिन अब इसको घा लिखना है तो जी को पहले इधर ट्रांसफर कर दो, एच लगा दो, ये घा हो जाएगा। आसान है सीखना, कोई मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद ये है हमारा अणा, अणा के लिए आप क्या लगाएंगे, एन डी, ठीक है, क्या लगाएंगे, एन डी। उसके बाद चा, चा के लिए आप लगाना है सी एच, लेकिन जब छा लिखना है सी एच को पहले यहां पर ट्रांसफर करो और उसके बाद एक एच और लगा दो, छा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जा के लिए आप लगाओगे जे। अब जा के बाद अगर आपको झ लिखना है तो जा को पहले यहां लाओ, ट्रांसफर करो, जा के लिए आप जे यहां करो, उसके बाद एच लगा दो, तो ये झा हो गया। य के लिए आप लगाते हो वाई एन, ठीक है,
यन के लिए वाई एन लगाते हैं, ठीक है। ट के लिए टी, अब ठा लिखना है तो टी को पहले इधर ट्रांसफर कर दो, फिर एच लगा दो, ट्रांसफर करके एच लगाते जाओ। ड के लिए आप लगाओगे डी, ढा के लिए डी को लिखो, ट्रांसफर करो और एच लगा दो। णा के लिए आप सिंपल एन लगाएंगे, ता के लिए टी लगेगा, था के लिए टी लिखकर एच ट्रांसफर करो और एच लगाओ। दा के लिए आपने लगाया डी, ठीक है। अभी आपको धा लिखना है, डी को इधर ले आओ पहले उठा के, ट्रांसफर करो एच लगा दो, धा हो गया। ना के लिए एन, पा के लिए आप लगाओगे पी, फा के लिए आप लगाते हो पी और एच, पी इधर लाए, ट्रांसफर करा और एच लगा दिया। इसमें एफ भी आता है, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश वाली इंग्लिश में। बा के लिए आप लगाओगे बी, लेकिन भा लिखना है तो बी को ट्रांसफर करो और एच लगा दो। मां के लिए एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, इसे याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद वा के लिए वी और डब्ल्यू, शाह के लिए एस एच, इस शाह के लिए भी एस एच लगाना है, इस शाह के लिए एस, ह के लिए आप लगाओगे एच, ये वही था जो ट्रांसफर करवा रहा था। छा छतरी के लिए आप लगाते हो के एस एच, त्रा के लिए आप लगाओगे टी आर, ए भी लग जाता है। ज्ञा के लिए आप लगाओगे जी वाई, इसके साथ ए भी लग जाता है। और रा ऋषि के लिए आप लगाओगे आर आई। ये आपने देखा ऊपर जो येलो से मैंने व्हाइट करा है, ये है मात्राओं की आवाजों का असर, और जो नीचे व्हाइट वाले अक्षरों को मैंने येलो में लिखा है, ये थी इनकी आवाजों का असर, चा की आवाज का असर ये है। इसी तरह से आपको ये पूरा चार्ट याद कर लेना है। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, जब एक अनपढ़ व्यक्ति को आप इतना करा दोगे तो वो एक गर्व फील करेगा कि मुझे इंग्लिश आ गई है। बट सच्चाई छुपाई गई है स्कूल्स के अंदर भी, बच्चों को ये नहीं बताया गया कि ये हिंदी वाली इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश वाली इंग्लिश तो इससे बिल्कुल अलग है, उसके रूल्स अलग है। तो ये जो सीखते हो आप, तो आप इंग्लिश नहीं सीखे हो, ये सिर्फ आपके साथ एक मजाक हुआ है, क्योंकि आप हिंदी वाली इंग्लिश सीख रहे हो, जिसका ना तो स्कूल में, ना कॉलेज के अंदर, ना किसी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर कहीं भी इसका फायदा नहीं होने वाला आपको। ये सिर्फ आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करने के लिए हमें ये काम करती है, ये आपको सबको पता है ये बात, ठीक है। ये सिर्फ इस काम आती है। अभी आगे देखना, ये अंग्रेजी नहीं आई, अब देखो आगे। अब यहां पर आपको दो बड़ी बड़ी बातें पता चलेंगी, जिससे आपको यह एहसास होगा कि हाँ ये इंग्लिश नहीं है, क्योंकि पूरे पूरे जितने भी लोग हैं उन बच्चों को ये बहकाया गया है, गलत पढ़ाया गया है। कैसे पढ़ाया गया मैं आपको साबित करूंगा अभी। देखो हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर मेरे बच्चों याद रखना कि जो क ख ग है, इसको जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो कैसे लिखते हो मैंने आपको बताया। पहली बात याद रखना, जो हिंदी के जो अक्षर होते हैं ये पूरे होते हैं और अधूरे होते हैं। जैसे क पूरा है, अधूरा कैसा होगा, आधा का होगा। ख पूरा है, आधा खा कैसा होगा, ऐसा होगा। ग पूरा है, आधा ग कैसा होगा, ऐसा होगा। ये आपको पता है अच्छे से। आपको ये भी पता है चा ऐसा होता है, लेकिन आधा चा भी तो होता है। लेकिन ये अक्षर आधे और पूरे किसमें होते हैं, हिंदी के अंदर, ठीक है। अब जरा इसकी इंग्लिश बनाओ। अगर का की इंग्लिश बनानी है तो आप के लिखोगे, खा की बनानी है तो के एच, और गा की बनानी है तो आप जी लिखोगे। यही सीखा है ना। आधे का की बनानी हो तो क्या इंग्लिश का आधा के लिखोगे क्या, नहीं। पूरा अक्षर हो चाहे अधूरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस का के लिए भी आपको के लगाना है, इस आधा खा के लिए भी आपको के एच ही लगाना है, और इस आधा गा के लिए भी आपको जी ही लिखना है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, जब आपको जो मैंने अभी पढ़ाया ये जो पढ़ा आपने, अगर आपको ये सब आ गया है तो आप समझ लो कि अब आप तैयार हो गए हो किसी भी नाम को हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिखने में। कैसे, आइए मैं आपको यहां दिखाता हूं। अब यहां देखो, आप कोई भी शब्द अगर आपको हिंदी का बनाना है, उसकी इंग्लिश लिखनी है, तो आपको क्या चाहिए होता है, स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं, स्वर होती है आपकी मेरे बच्चों मात्रा, ये होती है मात्रा, ठीक है। और व्यंजन मान के चलो आप होते हैं आपके अक्षर। सेम इसी तरह से, अब जैसे मान लो इस शब्द लिखा है ना, इस शब्द को भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, शाह के लिए आप लगाओगे एस एच, ठीक है। और जब किसी शब्द पे, मतलब किसी शब्द में किसी अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होती तो वहां पे आ होता है, बशर्ते वो लास्ट में ना हो। तो ये हो गया शाह। आधा बा लिखा है, आधा बा के लिए आप क्या लगाओगे, बा के लिए बी लगाना है, लेकिन आधा बा है तो क्या बी नहीं लगेगा, बी ही लगेगा। तो यहां पर आप बी लगा दोगे, और उसके बाद दा है, दा के लिए आप डी लगा दोगे। तो शब्द आप ऐसे लिख सकते हो। बट ये क्या है, ये तो हिंदी वाली इंग्लिश है, ठीक है। क्या ये इंग्लिश है यही तो कंफ्यूजन है, यही तो पढ़ाने आया हूं। ध्यान से सुनना, शब्द को इंग्लिश में याद करने पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं लिख सकते। ये तो हिंदी वाली इंग्लिश है, ये तो मैं सिखा दूंगा इस वीडियो में आपको। एक अनपढ़ पढ़ा लिखा बन सकता है सिर्फ बैंक में साइन करने के लिए, किसी से थोड़ा सा चैटिंग वेटिंग करने के लिए। अगर वो इन शब्दों से डरता है तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन अगर अंग्रेजी सीखनी है तो दो ही तरीके हैं अंग्रेजी सीखने के।
अंग्रेजी सीखने का पहला तरीका आप उसे याद करो, और दूसरा समझना। समझने से और याद करने से अंग्रेजी आती है। इसके अलावा भाई साहब आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन आपको पता चल जाएगा, कुछ नहीं है। समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी डिफरेंट है बिल्कुल, वो ऐसी नहीं है, ठीक है। शब्द को ऐसे लिखा, लेकिन इस शब्द की एक अंग्रेजी होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स। ये वर्ड ही है ये शब्द। क्यों है, ध्यान से सुनना। बचपन में पढ़ाया था ना ए फॉर एप्पल, अब बोलो हाँ। बचपन में पढ़ाया था ना बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, या बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट पढ़ाया था, है ना? पढ़ाया, बचपन में पढ़ाया होगा। ध्यान से सुनो, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश वाली इंग्लिश के अंदर एबीसीडी जो आपको पढ़ाई गई है, एबीसीडी, ये बी है ही नहीं। आप कहोगे वाह कमाल कर दिया, आज तक तो बी था, अब ये आप बोल रहे हो इस वीडियो में बी है ही नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये बी है ही नहीं, दिखाता हूं अभी आपको। ये आपको ए लग रहा है ए है, लेकिन इसके अलावा अलावा इसके 10 रूल और हैं, 10 आवाजें और हैं, ये कौन बताएगा आपको? इसके 5-6 साउंड आते हैं अलग अलग। इसका उच्चारण अ भी होता है, इसका उच्चारण ए भी होता है, इसका उच्चारण ओ भी होता है, ओ भी इसका उच्चारण है, ओ। कोई कभी मैम ने बताया आपको कि बेटे ये ओ भी है? नहीं बताया ना। यही तो बच्चों से बातें छुपाई गई हैं, और ऐसी कोई किताब भी मार्केट में नहीं छपी कि सरकार किताब छाप के बच्चों को स्कूल में पढ़वा दे। रूल दे दो स्कूल में। मैंने दे रखी वीडियो के अंदर 51 वीडियो के 51 रीडिंग रूल्स के, मैंने जो वीडियो बनाई है पूरे इंडिया देख रहा है उसको। आज कमेंट देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। टीचर्स, प्रिंसिपल्स कमेंट लिख रहे हैं कि यार सरकार ये डाल क्यों नहीं देती हमारे बच्चों को, बड़ी आसानी होगी पढ़ाने में। नहीं डालेगी, बताऊं क्यों? तुम लोगों से पैसा लूटना है, गरीब ही रखना है उसको। सरकार, ये नेताओं ने कर रखा सब। ध्यान से देखो, ये ए बी सी नहीं है। पहली बात ये समझ लो कि इंग्लिश के अंदर जो अक्षर होते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते लेटर्स, तो ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो हमारे बड़े या छोटे होते हैं, लेकिन आधे और पूरे तो हिंदी में होते हैं। पहली बात तो ये। तो हिंदी का कोई अधूरा अक्षर भी हुआ, उसको जब आप इंग्लिश लिखोगे तो आपको पूरा ही लेटर लिखना पड़ेगा इंग्लिश का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट मैच बहुत करता है, लेकिन अलग है बिल्कुल। आवाजें बिल्कुल अलग है। देखो मैच कैसे करता है। हिंदी का कोई शब्द बनाना है तो आपको मात्रा चाहिए, बताया था ना अभी, और मात्रा चाहिए और आपको अक्षर चाहिए, ठीक है। मात्रा और अक्षर चाहिए, तो स्वर चाहिए और व्यंजन चाहिए। पता है स्वर को ही वाउल बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर आपको वर्ड चाहिए तो आपको वाउल चाहिए। वाउल कितने होते हैं? देखो भाई, इंग्लिश के अंदर टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये जो जेड है, यहां तक हो गए 26। टोटल कितने हैं लेटर्स हमारे इंग्लिश के? 26। इसमें से 5 जो होते हैं हमारी मात्राएं होती है। कौन कौन सी होती है? ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारी अंग्रेजी की मात्राएं होती हैं। हिंदी में कितनी सारी थी? इंग्लिश में सिर्फ 5 मात्राएं ये। लेकिन इनके 51 नियम आपको नहीं पता, आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। ये ए है नहीं, एक्चुअली ये ई है नहीं, इसके अलग अलग रूल है, ठीक है। तो 26 में से 5 घटाए तो 21 हमारे क्या बचे? 21 जो बचे ये बचे हमारे कॉन्सोनेंट्स। 21 तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसे आप बोलते हो व्यंजन, अक्षर। इंग्लिश में हमारे कितने अक्षर हैं? 21। मात्राएं कितनी है? 5, ठीक है। 21 और 5 कितने हो गए इंग्लिश में? टोटल 26 लेटर। बात समझ में आ गई? जब आप इन दोनों को मिला लोगे ना भाई, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में जुड़ेंगे, तब आपका कोई वर्ड बनेगा। जैसे हिंदी में आपने अक्षर लिखा, मात्रा लगाई, आपने शब्द बना लिया। सेम वही काम आपको यहां करना है। अगर वर्ड्स लिखने हैं तो वाउल और कॉन्सोनेंट को यू हैव टू मैच देम एंड देन यू कैन क्रिएट एनी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन दोनों को कंपेयर करना होता है, समझना होता है। और फिर अब होता यह है कि जैसे हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर तो अभी मैंने दिखाया आपको कैसे ये ई को इंग्लिश लिख रहे थे, बट इंग्लिश वाली इंग्लिश में देखो क्या चीज है। अब यहां आप जरा ध्यान दो, अभी यहां ध्यान देना, अभी देखना। मान लो कि अगर मैं किसी को बोलता हूं कि ये रा है, ये एक अक्षर है रा, ठीक है, ये एक अक्षर है रा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब आप इससे कोई शब्द बना लोगे, जैसे यहां पर हमने रमन एक शब्द बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं रमन की इंग्लिश लिखूं अभी फिलहाल, तो कोई मात्रा तो नहीं है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो कैसे लिखूंगा? रा के लिख दूंगा मैं आर, मां के लिए मैं लिख दूंगा एम, और ना के लिए मैं लिख दूंगा एन। तो उस हिसाब से ये रमन लिख दिया है मैंने, उस हिसाब से तो मैंने रमन लिख लिया है। बट क्या ये सही है? नहीं। तो होता क्या है, हिंदी वाली इंग्लिश का एक रूल कहता है कि कोई भी अक्षर तब तक अकेला है जब तक वो हिंदी में है, लेकिन जैसे आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, किसी शब्द को अंग्रेजी में लिखोगे, इस रमन को, अब रा एक शब्द का हिस्सा है, अब ये अकेला नहीं है।
ये कितने हो गए? ये 2 हो चुके हैं। कौन कौन से? रा जमा अ। मैंने बोला था आ होता है एक छुपी हुई मात्रा, और इस अ की क्या इंग्लिश होती है? अ होती है। रा की क्या हो गई? आर हो गई। तो ये रा हो गया। इसीलिए इस रा के आगे एक आ छुपा हुआ है, इस मां के आगे भी एक आ छुपा हुआ है। लेकिन अगर किसी शब्द में आखिरी वाले अक्षर पे कोई मात्रा ना हो, उसके आगे आ मत लगाना। ठीक है? यानी कि अगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कमल, ये कमल लिखा है ना, इस का के आगे एक आ है, इस मां के आगे भी एक आ है, बट इस ला के आगे कोई भी अ नहीं है, क्योंकि आखिरी अक्षर है। ठीक है? इसीलिए इस कमल की इंग्लिश जब लिखोगे तो क अ म अ ल। इसी तरह से रमन की लिखनी है तो र अ म अ न, रमन। ये है वे लिखने का। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन वह इंग्लिश वाली इंग्लिश तो बहुत अलग है। देखो, अगर मैं ये लिखता हूं तो उस हिसाब से इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं। अगर मैं ये लिखता हूं तो एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको ये आता है, वो इसे पढ़ेगा कि क्या लिखा है। देखो, वो कहेगा, मैं बताता हूं क्या लिखा है। वो कहेगा ये रा है, ये मां है, बीच में ए लगा हुआ है, यानी कि ये रम लिखा हुआ है। एक तो ये तरीका है, वो रम कर देगा इसको, क्योंकि रा के आगे आ छुपा हुआ है ना, और मां आखिरी है, या तो वो रम पड़ेगा। और रम ऐसा लिखा नहीं जाता, या तो वो इसे बोलेगा ये राम लिखा हुआ है, भगवान का नाम है। ठीक है? लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकता कि ये रैम लिखा हुआ है, रैम। और ये एक इंग्लिश का वर्ड है जो मैंने आपको अभी बताया था। मैंने क्या बोला था? ये अंग्रेजी लिखी हुई है, हिंदी नहीं। तो ये राम या रम है ही नहीं, ये है रैम। और रैम जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर में लगती है, जो इतनी बड़ी चिप सी होती है, वो जो स्पीड बढ़ाती है। तो हुआ ये कि इस ये रैम कैसे हो गया? जब यहां पर राम लिखते हैं तो राम को भी तो ऐसे ही लिखते हैं। आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में, कई जगह पे देखा होगा आपने, मंदिरों में खासतौर पे, वहां पे राम ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे ये राम तो नहीं है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। तो ये ए की आवाज कहां से आ रही है? इसमें से आ रही है। ए की आवाज क्यों आ रही है? एग्जाम्पल देखो, अगर ए से, ये जो ए है, ये अ की आवाज देता है हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में ये कितनी आवाज देता है? देखो, जब इसके आगे 2 एल आ जाएं तो ये हो जाता है ओ। कैसे? देखो, बॉल, कॉल, मॉल। अब इसे माल पढ़ोगे, पिटोगे माल पढ़ोगे तो, ये मॉल है, ओ की आवाज दे रहा है। अगर इसके आगे डबल एल आ जाता है तो, अब देखो, अगर ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, ये 2 कॉन्सोनेंट है सीओटी, मैंने क्या बोला था? कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 21, ए ई आई ओ यू को छोड़कर इनके बीच में आता है, तो ये जो होता है ये ए की आवाज देता है। अब देखो, सी से बनता है हमारा का, टी से बनता है हमारा टा, ए लगा हुआ है, डबल ए की मात्रा एक कैट हो गया। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना लो। बी ए टी बैट, एम ए टी मैट। अब इसे मत 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 बट कट, नहीं अंडरस्टूड है, आपको पता है ए की आवाज। लेकिन अगर मैं ये पढ़ा है मैट, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में एक ई लगा दूं बस, तो अब ये जो ए है, ये ए हो गया। अब ये वही हो गया जो ये है। इस क्यों? क्योंकि जब भी किसी वर्ड में ए आता है और ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, उसे छोड़कर ई लगाओ, तो ए की जो आवाज होती है वो ए ही हो जाती है। अब ना तो ये ओ है, ना ये ए है, अब ये ए हो गया। इसी तरह से यहां पर देखो, ये बी ए के ई बेक होता है, बैक या बॉक नहीं है। इसी तरह से यहां पर टी ए के ई, ये टेक होता है ना। एम ए के ई, ये मेक होता है। ये है रीडिंग रूल्स। इंग्लिश इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज एज सिंपल एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर इन दिस वीडियो। यानी कि हिंदी वाली इंग्लिश इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश वाली इंग्लिश। ये इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत डिफरेंट है। इसके रूल्स होते हैं, रीडिंग रूल्स होते हैं, डबल कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं, डबल वाउल साउंड्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं, डाइग्राफ्स होते हैं, रीडिंग रूल्स होते हैं, हाउ टू रीड लॉन्ग वर्ड्स। ये सब, देयर आर सो मेनी वीडियोस दैट आई हैव पुट इन दिस कोर्स, जो कि आप देख रहे हो और सीख रहे होगे। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हिंदी वाली इंग्लिश भाई वो नहीं है, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसे? क्योंकि इसको पढ़ने का नियम ये है, वो नहीं जो अभी आपने पहले देखा था, आ ई उ नहीं है। यहां पर आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा। देखो जरा रूल,
क्या ये स्कूल में बच्चों को बताया गया है? कभी किसी किताब के किसी पन्ने पे बच्चे को लिख के दिया है नर्सरी या प्रेप के अंदर कि बेटे ये आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, तो बच्चा सवाल तो पूछेगा। लेकिन नहीं बताया गया उसको। आप बताया ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ये बताया ए का उच्चारण अ भी होता है, आ भी होता है, औ भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, एया भी होता है, एया भी होता है, बी ये बी है, ये बी है। आप बताओ ये बी है, बी है तो इसे क्या पढ़ोगे यार? इसे इसे पढ़ो, फिर इसे पढ़ो बी ऑय, इसे पढ़ो बी ऑल, पढ़ो इसे बी ऑल, पढ़ो ना बी ऑल पढ़ो। इसे पढ़ो बी ए बी, पढ़ो इसे, बेबी मत पढ़ना, इसको पढ़ो बी ए बी, क्योंकि ये तो बी है ना। बवज, सी की आवाज स, सी की आवाज क। चेक करो इंग्लिश में कितना बड़ा फर्क है। का के लिए वहां के लगा रहे थे, यहाँ पे सी भी का हो जाता है, सी ए आर कार हो जाता है। क्यों होता है बताएंगे बाद में। डी से देखो आवाजें, आई का देखो, आई आई है ये, आई आई ई आई अ, ये अ भी होता है। अरे बहुत सारे बच्चे सर पता कैसे लिखते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब पे, ऐसे लिख देते हैं सर। भैया रूल होता है सर, सर ऐसे लिखा जाता है, जब भी आई के बाद आर आया तो आई का उच्चारण आ हो जाता है, इसलिए सर की स्पेलिंग एस आई आर होती है। अरे ओ का देखो, ओ का ओ भी है, अ भी है, ओ भी है, ओ। तो ये रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, इसलिए मारामारी है। हम हिंदी वाली इंग्लिश को सीखने के बाद ऐसा लगता है हम अंग्रेजी आ गई है, और वो रूल्स अगर आप यहां लगाओगे आप मारे जाओगे। क्लियर? वो रूल यहां नहीं लगाना है। राम तो रा जमा आ जमा मा, इंग्लिश बना दो आर ए एम, राम। अब इसमें और इसमें कोई फर्क है? फर्क है ना, क्योंकि ये इंग्लिश वाली इंग्लिश है, और इंग्लिश वाली इंग्लिश के अंदर ये राम नहीं, ये रैम लिखा हुआ है, रैम। ए की आवाज क्यों? क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मैंने आपको बताया अभी, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोनों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग। अब ये हिंदी को आप इंग्लिश में बड़े प्यार से लिख सकते हो। यहाँ पे जितने भी, मान लो आपको कोमल लिखना है, अब देखो ध्यान से, कोमल लिखना है बड़े प्यार से लिख लोगे। क के लिए आप लगाओगे के, ओ की मात्रा के लिए क्या बताया था? ओ बताया था। माँ के लिए लगाओगे एम, और जब भी किसी शब्द में किसी अक्षर पे कोई मात्रा ना हो और वो बीच का हो, लास्ट का ना हो, तो ए आता ही आता है। उसके बाद लास्ट में लगाए ला, मात्रा कोई नहीं है लेकिन आ तो नहीं लगेगा, तो ये हो गया कोमल। ये आसान है, ये जो मैंने अभी आपको अक्षर लिख के दिखाए थे, अब बना लो, किसी भी शब्द को लिख लोगे आप, इनको जिंदगी लिख लो, कुकुर लिख लो, हर लिख लो, अंक की बिंदी के लिए मैंने एन बताया हुआ, सब लिख लोगे। सर यहां आके फंस जाओगे आप। तो आप ये समझ गए ना कि हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक वीडियो डली हुई है, वीडियो नंबर 5 या 6 होगी, देख लो। 51 रीडिंग रूल्स, 51 रीडिंग रूल्स वाली वीडियो सभी बच्चों को देख लेनी है। 51 रीडिंग रूल्स की ये वीडियो आप देख लेना। ये जो आज मैंने पढ़ा है, ये सिर्फ एक किसी पेरेंट्स ने बोला था कि सर ये वीडियो दोबारा एक बार पढ़ा दो, बच्चे को समझ नहीं आया, तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैंने ये इस कोर्स को यहाँ पर इस वीडियो को बीच में ले आया पढ़ाने के लिए।